पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीएसएफ के जवानों ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दिवाली मनाई और इस दौरान जवानों ने दीपक भी जलाए और एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर दीपावली की शुभकामनाएं भी दी है। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर में बीएसएफ के जवान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दीपावली मनाते हुए जहां पर दीपक जलाए गए, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई और दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। तो देश भर में दीपावली की धूम नजर आ रही है और ये तस्वीरें जहां पर सेना के जवान भी दीपावली का ये त्योहार मनाते हुए घर से दूर जरूर हैं देश के जवान, लेकिन जहां कहीं भी इस वक्त उनकी मौजूदगी है वहां पर एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। और मेरठ से सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज, पूरे देश भर में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, मेरठ में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई थी, इसको लेकर ये त्योहार मनाया जाता है। और आज मेरठ में तमाम लोग अपने घरों के बाहर फुलझड़ियां, चक्री और अनार लेकर, ग्रीन पटाखे जो होते हैं कहा जाए, उनको लेकर के बहुत ही हर्षोल्लास से जो है खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे के घर जाकर के मिठाइयां बांट रहे हैं, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दूं कि मेरठ के जो छावनी इलाका है, यहाँ पर एक परिवार है, उसके साथ में तमाम जो कॉलोनी के लोग हैं एक दूसरे के साथ घरों में आकर के वो मिठाइयां खा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो दिवाली को लेकर जो तैयारी थी वो भी उनकी पूरी हो गई थी और उनको बेसब्री से इंतजार था आज की रात, क्योंकि पूजा का अलग अलग मुहूर्त होता है। पूजा के बाद जो आतिशबाजी है उसको करते हैं, लेकिन जो ग्रीन पटाखे उनकी अनुमति थी। हालांकि थोड़ी सी मायूसी देखने को मिल रही है लोगों के चेहरे पर, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 घंटे की अनुमति है 8 से 10 तक, तो उसको मना करके लोग यहाँ पर खुशी से झूम रहे हैं। चाहे क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या महिलाएं, सभी लोग जो है खुशी से झूम रहे हैं। मेरठ में तमाम तैयारियां कर ली गई है प्रशासन के द्वारा भी। अगर मैं बात करूं सुरक्षा की, तो यहाँ पर चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़ जैसी घटना ना हो, क्योंकि बाजार सजाए गए होते हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। और एंटी रोमियो स्क्वाड के अलावा सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए, तो पूरी जो है चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही यहाँ पर हर्षोल्लास से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं जान लेता हूँ। मेरठ के ही लोग हैं, थोड़ा सा इधर आइए। ये बताइए किस तरह तैयारी आपकी चल रही थी दिवाली को लेकर के? अब कैसे बच्चों को, हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे बच्चे यहाँ पर जो है फुलझड़ियां जला रहे थे। तैयारी तो ये सुबह से ही चल रही थी। इसमें सजावट तो 2-3 दिन पहले से, धनतेरस से पहले से हो गई थी और बच्चों की फुलझड़ियां जो ग्रीन पटाखे अलाउ करे गए उन्हें ला करके जलवाए। अब थोड़ा और चलाएंगे पूजा के बाद। हमारी पूजा देर हो गई अभी करने में, इसीलिए थोड़े रुके हुए हैं। अभी सब लोग चलाएंगे पूजा के बाद। कहाँ गए थे खुशियां बांटने के लिए? लोग दोस्तों के पास गए थे? हाँ, अपने दोस्तों में, रिलेशन में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, आदमी सब में जाके। अच्छा, इतना बड़ा त्योहार होता है दिवाली का, लेकिन जो पटाखों को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, लेकिन दिवाली के कुछ दिन पहले ही कुछ अनुमति दी गई, कुछ रियायत दी गई, तो कैसा मन था आपका और कितनी खुशी है इसके बाद? तो बच्चों की खुशियां जी हो, तो बच्चों को रियायत मिल गई 3 दिन के लिए, तो बच्चों का है कि चलाएंगे, खुश हो जाएंगे, वरना नहीं चलते। सरकार ने दे दिया, बढ़िया कर दिया। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, बच्चे भी मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं बाहर निकले हुए हैं और अभी इन्होंने जो है फुलझड़ियां और चक्री जलाई थी। आप थोड़ा इधर आ जाइए। ये बताइए किस तरीके से दिवाली मनाएगी बच्चों के साथ में, क्योंकि फुलझड़ियां और चक्री हम देख रहे थे आप जला रहे थे बाहर। इधर देखिए जी। पटाखे छुड़ा रहे हैं ना, ग्रीन पटाखे छुड़ा रहे थे, छुड़ा रहे हैं, मिठाई बांटी है। तो बच्चे तो बहुत जिद कर रहे होंगे फुलझड़ी की, शाम होते होते इंतजार रहता है उनका, कब शाम हो, अंधेरा हो और पटाखे छुड़ा। ये तो 3 दिन से लगे हुए हैं कि फुलझड़ी छुड़ाए, आज छुड़ाइए। अच्छा, तो कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं जो कि अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, कितनी खुशी उनके चेहरे पे थी, वो झूम रहे थे। वो अनार और वो जो फुलझड़ी होती है जो सेफ होता है, जो कहीं ना कहीं जो आतिशबाजी के लिए होता है, बच्चों के लिए स्पेशल होता है। बेटे इधर आइए, ये बताइए क्या आपने यहाँ पर आज किस तरह दिवाली मनाई आपने? हमने फुलझड़ी और चक्री। अच्छा, और क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? अनार भी छोड़ा था? नहीं, हम अच्छा ना। अच्छा, कब से वेट कर रहे थे दिवाली का? आज दिवाली आ गई है और आपने दोस्तों को भी बुलाया अपने घर पे? नहीं, हमने दोस्तों को नहीं बुलाया, 1 महीने पहले से। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं, वही जो आपकी जो सिस्टर है वो भी साथ में थी आपके? हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। तो जाहिर है खुशी आप देख सकते हैं बच्चों के चेहरे पर किस कदर है और इस त्योहार को लेकर के पूरी तैयारी उनकी चल रही थी। और जाहिर है आज जो त्योहार जो यहाँ पर खुशी के साथ मनाया जा रहा है, और तमाम जो लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मित्र हैं, एक दूसरे घर जाकर के पूरी तरीके से दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें मेरठ की है और जो कि बहुत ही सुखद एहसास यहाँ पर करा रही है जी।
बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तो पूरे देश भर में इसकी धूम जरूर देखने को मिल रही है और लोग अलग अलग तरीकों से दीपावली का त्योहार भी मनाते हैं, लेकिन इस बार की दीपावली कई मायनों में खास भी थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि बाजारों में इस बार काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली, चूंकि सरकार की ओर से जीएसटी रिफॉर्म की जो सौगात मिली थी। बाजारों में आपने देखा होगा धनतेरस की बहुत खरीदारी लोग करने के लिए पहुंचे थे। कैसा मिला जुला उनका रिएक्शन देखने को मिला, और जीएसटी के कारण कितनी ज्यादा अब त्योहार मनाने में लोगों को और भी ज्यादा खुशी हो रही है? देखिए बिल्कुल ये खुशी का डबल डोज है। अगर जीएसटी की बात करें, जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही जीएसटी में जो स्लैब बनाए गए थे उसमें खासी छूट दी गई थी, तो सीधा सीधा आम आदमी पर उसका फर्क पड़ रहा था और लोगों में कहीं ना कहीं एक खुशी पहले से ही चल रही थी। और दिवाली के आते आते वो खुशी जो है वो डबल हो गई, क्योंकि जब आम आदमी के सीधा जो जेब में जो बचत के पैसे हैं वो जाएंगे, जिसको वो अब तक जीएसटी के तौर पर भर रहे थे, लेकिन सीधा उनके जेब में बचत हो रही है। तो उन पैसों को उन्होंने अपना तमाम तरह की खरीदारी की है, चाहे व्हीकल की बात करें या जो भी जो घर के अंदर जो सामान होता है नेसेसरी जो होती हैं उन सबको पूरी करने के लिए। तो ये जाहिर है कि जीएसटी का भी बहुत बड़ा अहम योगदान है और लोग खुशी के मारे कहीं ना कहीं इस जीएसटी को एक मान रहे कि ये दिवाली का जो है तोहफा दिया गया सरकार के द्वारा आम आदमी को। जी बिल्कुल, जीएसटी की भी यहाँ पर एक तरीके से बात हो रही है और दूसरी तरफ इस बार स्वदेशी अपनाओं की भी बात, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी की ओर से स्वदेशी उत्पादों की खरीद को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों से अपील की गई थी कि आप जो कुछ भी खरीद रहे हैं वो स्वदेशी होना चाहिए, चाहे वो दीपक हो, घी हो, तेल हो, सब कुछ मेड इन इंडिया। बिल्कुल, ये हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार और पार्टी के लोग तमाम तरह के अभियान चलाए हुए थे और घर घर जाकर लोगों के संपर्क करके उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था और लोगों में इसका खासा असर देखने को मिला। मैं अगर बात करूं तो बड़े स्तर पर इस बार मेरठ के अंदर जो दिए होते हैं जो मिट्टी के बनाए जाते हैं उनकी भी जो है काफी बिक्री हुई है। लोग चाइनीज को जो है उसको इग्नोर करके सीधा स्वदेशी जो उत्पाद होता है उसकी तरफ रुख कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने ये अभियान चलाया है तो उससे काफी जो है असर देखने को लोगों में मिल रहा है और ये जो है कहीं ना कहीं एक देश की जो इकोनॉमी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। जी एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइएगा सरफराज, क्योंकि देखिए दीपावली का ये त्योहार है और लोगों में खुशियां बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और संदेश यही है कि अंधकार कितना भी ज्यादा हो, एक दीपक की रोशनी, एक दीपक की लौ उन सभी अंधकार को दूर करती है। देखिए बिल्कुल, अभी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर दिवाली का जो है त्योहार मना रहे थे और उनके हाथों में फुलझड़ियाँ, साथ ही साथ अनार चक्री, जो ऐसे जो सेफ पटाखे होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, उनको लेकर के वो बाकायदा अपने घरों के बाहर छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार वालों के साथ और अपनी जो माता है उनके साथ में सेफ हैंड पर जो खेल रहे थे और बड़े भी यहाँ पे खूब जो खुशियां मना रहे थे। तो ये तस्वीरें मेरठ में जगह जगह देखने को मिल रही थी और शांति तरीके से पूरी सुरक्षा को देखते हुए, अपने आप को बचाते हुए ये जो रोशनी का त्योहार है इसको मनाया जा रहा था। अगर मैं बात करूं बाजारों की तो मेरठ में आबुलियन बाजार के पास ही मैं खड़ा हूं, वहां पर जबरदस्त तरीके से पूरी मार्केट को सजाया गया है, नए नए प्रोडक्ट वहां पर लगाए गए हैं और उसको देखने के लिए दूर दूर के लोग यहाँ पर आए हैं और साथ ही साथ प्रशासन भी अलर्ट है, फायर फाइटर्स भी अलग अलग तैनात किए गए हैं। कई ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जो कि जहां भी सूचना होती है तो तुरंत वहां पर विद इन सेकंड वहां पर पहुंचने की भी क्षमता रखते हैं। ऐसे बिल्कुल करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं। हालांकि जब देहात में आग लगती है और शहर से गाड़ी जाती है, जो फायर ब्रिगेड होती है, उसमें समय लगता है, लेकिन इस बार शहर से लेकर देहात तक तमाम ऐसे जो इंतजाम किए गए हैं तो कोई भी चूक ना हो, क्योंकि दिवाली के समय ये देखा अक्सर जाता है कि आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन पुस्तैद है और पूरी तैयारी यहाँ पर की हुई है। मेरठ में बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से और हर्षोल्लास से इस पावन पर्व को यहाँ पर मनाया जा रहा है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो देखिए देश भर में इस वक्त दीपावली की धूम देखने को मिल रही है, चाहे अलग अलग तस्वीरों की बात करें, देश भर के अलग अलग कोने से ये तस्वीर देखने को मिल रही है। बता दें कि राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सभी इस वक्त रोशनी में सराबोर नजर आ रहे हैं। 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या में लौट के आए तो उससे पहले दीप उत्सव और लाइटें और तमाम जो तरह की जो खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई और इसी उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। ये बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन जो सब गले मिलते हैं, हिंदू जितने भी हैं, और सबको अपने पास बुलाते हैं, अपने गले मिलते हैं सबसे और धर्म जाति सब छोड़ के खुशी मनाते हैं सब मिलके। दिल्ली में पटाखे इस बार ग्रीन पटाखे के लिए अनुमति मिली थी, क्या कहेंगे सर इसके? नहीं, ग्रीन पटाखे तो बहुत अच्छा है, ये पॉल्यूशन भी कम करते हैं और कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला है
ये सभी छोटे बच्चे और बड़े सभी इस दिन खुशी मनाना चाहते हैं, तो ये कोर्ट का बहुत ही सराहनीय फैसला है और ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। और खुशी मनाने के लिए थोड़ा पटाखे वगैरह फुलझड़ियाँ बच्चे चलाते ही हैं, तो इस दिन को सेलिब्रेशन करने के लिए ये कोर्ट का बहुत ही सराहनीय फैसला है और इस दिन खुशी का मौका होता है, सब अपनी खुशी मनाते हैं। सर आप भी ग्रीन पटाखे ही इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सब जो है 18 ब्लॉक के निवासी सभी ग्रीन पटाखे इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चला रहे हैं ग्रीन पटाखे। ग्रीन पटाखे से एक तो पॉल्यूशन नहीं होता और देखने में भी अच्छे चलते हैं और अच्छा लगता है सबको। ये खुशी के मौके पे हमें ग्रीन पटाखे ही चलाने चाहिए। त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक की बात करें तो इस वक्त लोग दीपावली के जश्न में डूबे हुए हैं। हालांकि दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर ग्रीन पटाखे लोग फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था और कुछ समय तक के लिए लोगों को छूट भी दी गई थी, जिसके बाद ग्रीन पटाखे लोग चलाते हुए, ग्रीन पटाखे फोड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं और दीपावली का उत्साह कहीं से भी कम नहीं हो रहा। तो अलग अलग तस्वीरें, चाहे बच्चे हो बुजुर्ग हो, सभी इस वक्त त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में कई सालों से पटाखों पर रोक थी, इस बार ग्रीन पटाखों के लिए सरकार कोर्ट ने अनुमति दी है। क्या कहेंगे सर, कितना नुकसान होता था आपको? पटाखे कोई भी हो, ग्रीन हो या हो, इनमें प्रदूषण तो है ही है, पर अब दिवाली का मौका है इसलिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, तो लेकिन स्वास्थ्य के लिए तो खराब ही है ही। ग्रीन पटाखे से भी पॉल्यूशन नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो देश भर के कोने कोने से ये तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां दीपावली का उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरा देश इस वक्त रोशनी में सराबोर नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में, मंदिरों में दीपक जलाते हुए नजर आ रहे हैं और संदेश यही है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, दीपक की लौ उन सभी अंधकार को दूर करती है। तो दीपावली पर पूरे देश भर में उत्साह है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।